ग्वालियर में फल, सब्जियों और पोल्ट्री उत्पादों का आकार बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के अवैध इस्तेमाल के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव से पूछा है कि इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। मामले में प्रमुख सचिव से विस्तृत जवाब तलब किया गया है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद तय की है। ये याचिका मिलेनियम प्लाजा निवासी बीपी सिंह राजावत द्वारा अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया के माध्यम से दायर अवमानना याचिका के जरिए सामने आई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि साल 2013 में हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए सरकार और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए थे कि फल, सब्जी और मुर्गियों का आकार बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा था कि ऑक्सीटोसिन की बिक्री खुले बाजार में बंद हो और यह सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिले। लेकिन अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आदेश के बाद कुछ समय कार्रवाई हुई, लेकिन अब प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आदेश का पालन नहीं हो रहा। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आज भी खुले बाजार और परचून की दुकानों पर आसानी से मिल रहा है। याचिका में कहा गया कि किसान, पोल्ट्री और डेयरी संचालक उत्पादन बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाजार में सामान्य से ज्यादा बड़ी लौकी, तोरई और अन्य सब्जियां बिक रही हैं, जिनमें ऑक्सीटोसिन के उपयोग की आशंका है। ऐसे उत्पादों के सेवन से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि इस संबंध में कलेक्टर ग्वालियर का जवाब पेश किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ जिला प्रशासन का जवाब काफी नहीं है। पूरे प्रदेश में ऑक्सीटोसिन के दुरुपयोग और अवैध बिक्री रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की, इस पर स्वास्थ्य सचिव को स्थिति स्पष्ट करनी होगी। बहुत ही ज्वलंत मामले के संबंध में मेरे द्वारा सन 2011 में एक पीआईएल माननीय हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई थी और ये मुद्दा उठाया गया था कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जिस बीमारी के लिए है उस बीमारी के लिए तो कम यूज हो रहा है, सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए, उनका वजन बढ़ाने के लिए, चूजों का वजन बढ़ाने के लिए, भैंसों का दूध बढ़ाने के लिए, जैसे आलू की फसल है उसका साइज बढ़ाने के लिए, इसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और ये आदमी के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इस संबंध में 2-3 साल ये मामला चला। माननीय हाईकोर्ट द्वारा सन 2013 में मध्य प्रदेश शासन को ये आदेश दिया गया था कि डॉक्टर के बिना पर्चे के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की बिक्री नहीं की जाएगी और खुले में बिक्री पर मध्य प्रदेश में पूरी तरह से बैन कर दिया था। पहले परचूनी की दुकान पे, छोटी छोटी दुकान पे, मोहल्ले वालों की दुकान पे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आसानी से मिल जाता था। डेयरी वाले, किसान, सब्जी वाले, इनको आसानी से उपलब्ध हो जाता था। कुछ समय हाईकोर्ट के आदेश के बाद सख्ती रही, लेकिन फिर जो है ना, सख्ती कम होने से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का फिर दुरुपयोग बढ़ने लगा। आज आप देखेंगे कि जो लौकी का साइज निर्धारित प्रकृति ने किया है उससे कई गुना लंबी लौकी आ रही है। तोरई उससे ज़्यादा कई गुना लंबी तोरई बाजार में आ रही है। आलू की फसल में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का छिड़काव होता है, आलू का साइज बढ़ गया है। पोल्ट्री फार्म में देखिए आप कि जो एक चूजा 100 ग्राम का होता है, इंजेक्शन लगा दो 4 दिन में वो 1 किलो का हो जाता है। किस तरह के निर्देश कोर्ट ने में कल सुनवाई हुई। कलेक्टर ने ये कहा कि साहब हम इसमें जो मैंने कार्रवाई की है पालन प्रतिवेदन पेश करना है। तो हाईकोर्ट का ये कहना है कि नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कार्रवाई होना चाहिए। प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन से ये कहा है कि ये बताइए कि आपने हाईकोर्ट के आदेश के पालन में आज तक क्या किया है और हाईकोर्ट की रोक के बाद ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन खुले में क्यों बिक रहा है, सब्जियों में, चूजों में, डेयरियों में इसका उपयोग क्यों हो रहा है। इसका विस्तृत जवाब प्रमुख सचिव से मांगा है और मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद नियत की गई है।